अच्छा, सवाल है, एक पार्टिकल है जिसे ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर्स हाई। ठीक है, अच्छा भाई ठीक बात है, h मीटर हाई, ठीक है ऐसा। एंड एट द सेम मोमेंट अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम। बहुत मजा आएगी इस सवाल में। रिलेटिव के जरिए इसको छोटे छोटे पीसेस में अपन टुकड़े करेंगे। बहुत बढ़िया, दो पार्टिकल आ गए, मस्त बढ़िया। इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम, ठीक है क्या। अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। दे मीट व्हेन द अपर वन हैज डिसेंडेड अ हाइट h by n, ठीक है, डिसेंडेड अ हाइट h by n। शो दैट द वेलोसिटीज ऑफ द टू व्हेन दे वर व्हेन दे मीट आर इन द रेशियो इतना इतना, एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड इज इतना इतना। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी मारो थोड़ा से, देखो क्या मजे से आंसर आता है। यहाँ देखो ये h है पूरा, ठीक है। चलो डाटा डाटा नोट करने में अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो बताना मेरे को, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहे हो, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई। मतलब जो पहला पार्टिकल है उसकी तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी ले लोगे, शून्य, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा पार्टिकल ठहरा उसको प्रोजेक्ट किया गया है अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम, ऐसा मानते हैं v वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किए हैं, समझ गए। दे मीट व्हेन द अपर वन हैज डिसेंडेड अ हाइट ऑफ h by n। ये तुम्हारा मीटिंग पॉइंट है। तो अपर वन हैज डिसेंडेड अ हाइट ऑफ h अपॉन n, ऐसा। तो ये h अपॉन n तुमको दे रखा, h भी वही लग रहा है, n भी वही लग रहा है, h अपॉन n, ठीक है ऐसा। ये तुमको दे रखा है h अपॉन n, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा ठीक है भाई, अब अपने को बातचीत करनी है। तो यहाँ देखो मामला कैसा होगा। They meet when the upper one has descended. Show that the velocities of the two when they meet are in the ratio इतना इतना। अच्छा ठीक है, तो velocities are in the ratio, इसमें तो कोई खैर बात ही नहीं है। velocities are in the ratio इतना इतना है तो खैर कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखो जो पहला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बे, h by n हाइट नीचे गिरने पर। उसमें टाइम निकाल लो, कितना हो गया टाइम फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, कितना हो गया, u बराबर शून्य है ना, h by n वो गिरा बराबर हाफ gt स्क्वायर। जैसे t आ जाता है तुम्हारे पास, हाँ टी आ जाता है, ये एक इक्वेशन हो गई। और उसकी जो वेलोसिटी होगी v1 वो कितनी हो जाएगी, gt। हो गया, बस बात खत्म, समझ रहे हो। तो t की वैल्यू जरा यहाँ से निकाले तो सही, t की वैल्यू कितनी आ रही है, 2h अपॉन n, क्या बोलते हैं 2h अपॉन n g, इसका अंडर रूट, ठीक है। इस चीज को जैसे ही तुम यहाँ पर पुटअप करोगे v1 की वैल्यू कितनी फूटेगी, g टाइम्स 2h अपॉन जी एन। तो ये हो जाएगा अपने पास v1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन n टाइम्स g, 2hg अपॉन n, इतना आ गया, v1 आ गया ना। इसमें क्या दिक्कत आई बे, v2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल के लिए एनालिसिस अपना, ठीक है। सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा मामला, इतने ही टाइम बाद, है कि नहीं, इतने ही टाइम बाद इसकी जो सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगी भाई, उसको प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ। अच्छा, अपने को उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअल में निकालनी पड़ेगी उस पार्टिकल की, तभी अपन वो निकाल सकेंगे, समझेगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ये अपने को पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये कितनी है भाई, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा अभी होल्ड पर रखो, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखो, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये अपने को पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये कितनी है ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करो, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल काम करना शुरू कर दो, समझेगा। यहाँ देखो ग्राउंड फ्रेम में कैसा लिखोगे, ग्राउंड फ्रेम में अपना मामला बैठता है कुछ यूं, u इक्वल्स टू 0, इन पार्टिकल का, इन साहब का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, इन पार्टिकल का ऊपर की तरफ स्पीड है v, और नीचे की तरफ दोनों का एक्सेलरेशन कितना है g है कि नहीं। ये हुआ ग्राउंड फ्रेम में। विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, ये हो गया पहला पार्टिकल, ये हो गया दूसरा पार्टिकल। तो विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल
क्या कर लोगे, स्पीड में तो कहीं कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, फर्स्ट पार्टिकल अभी स्टेशनरी हो गया, जो सेकंड पार्टिकल है उसकी स्पीड में कहीं कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि बेचारा जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी तो इनिशियल स्पीड ही जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाएगा बस। और मीटिंग पॉइंट क्या है, मीटिंग पॉइंट क्या है, ये h अपॉन एन है, ठीक है, यानी नीचे से कितनी दूरी हो गई, h माइनस एच अपॉन एन, इतनी दूरी हो गई नीचे से, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। द सेकंड पार्टिकल है ना, फर्स्ट पार्टिकल तो स्टेशनरी हो गया, द सेकंड पार्टिकल इज नाउ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, moves with moves upward with constant speed, ठीक है बात, with constant speed with respect to first particle, ठीक है ये बात, है ना, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करे। अच्छा, अब इतनी दूरी वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कितने टाइम में, मीटिंग टाइम अपने को दे रखा है कि नहीं, ये तो मीटिंग टाइम है ना, इतने टाइम बाद मीटिंग हो गई है, ये देखो इतने टाइम बाद मीटिंग हो गई है, दिस इज व्हाट, दिस इज द मीटिंग टाइम, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना मीटिंग टाइम, ठीक है। मीटिंग टाइम अपन ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो 2h बाय एन जी उसको रख दो, आ जाएगा सब कुछ, v वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज व्हाट, h माइनस एच अपॉन एन, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऊपर की तरफ, है ना, इक्वल्स टू उसकी स्पीड कितनी है v, और मीटिंग टाइम कितना है अपना 2h अपॉन जी एन, ऐसा समझ लिए, तो इससे v आ जाएगा, फाइंड आउट v कितना आ रहा है देखो, h को बाहर रख लिया, 1 माइनस वन बाय एन, ठीक है, बराबर v टाइम्स 2h अपॉन जी एन, ऐसा ये चीज आ रही है, क्लियर बात। अच्छा, अभी जैसे ही तुम v इक्वल्स टू लिखोगे h टाइम्स 1 माइनस वन बाय एन डिवाइडेड बाय 2h अपॉन जी एन, ठीक है, ये ऐसा जैसे तुम करोगे कितना आ जाएगा देखो, h को तो बाहर रखो, 1 माइनस वन बाय एन अंडर रूट ऑफ एन जी अपॉन 2h, ठीक है। तो ये चीजें क्या देगी तुम्हें, 1 माइनस वन बाय एन तो होगा ही होगा, यानी ऐसा इसको कर लेते हैं, 1 माइनस सॉरी n माइनस वन अपॉन n, अच्छा अंडर रूट हो गया, ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ h, ठीक है, फिर तुम्हारे पास नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ n, समझे, नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ n, और अंदर क्या बचेगा फिर, m भी गया, अंदर क्या बच रहा है g बाय टू, अंडर रूट ऑफ g बाय टू, ये चीज बच रही है, और क्या बच रहा है अंडर रूट ऑफ h बच रहा है ऊपर की तरफ, मेरे ख्याल में इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये चीज कितनी हो जाती है, तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ जी एच बाई टू एन, ठीक है, टाइम्स एन माइनस वन, इतना आ रहा है ये, ठीक है, इतना आ रहा है, और अपने प्रूफ कितना करना है, इतना तो नहीं था यार, देखने दो जरा, एन जी एच बाई टू, अरे बाप रे ये क्या आ गया, अरे एन जी एच बाई टू है, एन जी एच बाई टू ऐसा कैसे, क्या लोचा पड़ गया, हाँ क्या लोचा पड़ गया, अपना टाइम गड़बड़ निकल गया क्या, एन जी एच बाई टू एच माइनस एच अपॉन एन, मुझे सर एच अप, हाँ बोलो, ने जो h माइनस एच अपॉन एन लिया है उसमें माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करना था ना। अबे तो एच अपॉन एन वही तो है ना, ये वाली दूरी मैंने माइनस किया तो है, ये देखना यही वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये मैंने हटाई तो है, ये है ना, नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डालेंगे तो क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों डालेगा, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल अपन कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन कहाँ है, विद नहीं रेस्पेक्ट टू, मैंने अलग किया। हाँ विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल अगर तू करेगा तो एक्सेलरेशन तो है नहीं उसका, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसने यार एच अपॉन एन जो दिया है अपने को, वो कौन सा दिया है, एक मिनट, ऊपर वाला पार्टिकल है कि वो नीचे वाला पार्टिकल, दे मीट when the upper one has descended at distance h by n,
ये तो ठीक तो लिया है मैंने, ऊपर से ही लिया है मैंने, अपर वन हैज डिसेंडेड अ डिस्टेंस h by n। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। हाँ, ये तो सब कुछ ठीक है। तो जो मीटिंग टाइम है वो भी ठीक है तुम्हारा। ये आंसर तो मेरा गड़बड़ नहीं लग रहा है मेरे को। h अपॉन n माइनस वन, ठीक है। उसमें तो n माइनस वन वगैरह का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। सर लास्ट स्टेप में अंडर रूट एन भी तो आएगा। क्या? लास्ट स्टेप में अंडर रूट एन। लिखा तो है ना भाई अंडर रूट n, ये देखना नीचे, ये है ना, ठीक है। ओके, इसमें देखो क्या चीज हुई है। ये जो स्पीड आई है तुम्हारे पास, ये जो स्पीड आई है तुम्हारे पास, ये विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक तो है ये, तो उसकी तो वैसे भी इनिशियल स्पीड जीरो ही थी तुम्हारी। विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल तो आई है ये स्पीड, ठीक है, v है कि नहीं, ठीक है। और v तो वैसे भी अपन ने ग्राउंड फ्रेम में मानी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें इश्यू क्या आ रहा है? सर हाँ जो हम लोग सेकंड पार्टिकल का स्टार्टिंग से कैलकुलेशन किए हैं हाँ वो गलत है ना? हाँ, कैसे? क्योंकि जो हम लोग फर्स्ट पार्टिकल के लिए टाइम निकाले थे वही हम लोग सेकंड के लिए भी डाल दिया। वो तो हम लोग को गिवन ही नहीं है कि सेकंड और फर्स्ट का टाइम एक ही है। अबे क्या बात कर रहा है बे? सेकंड और फर्स्ट पार्टिकल का टाइम एक है मतलब कौन सा टाइम है साले, जब वो कोलाइड हुएगा मतलब तब। आप निकाले ना कि t बराबर अंडर रूट टू एच बाई एन जी। एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, तो वही वाला टाइम आप सेकंड पार्टिकल के लिए भी डाल दिए, लेकिन तो ऐसा तो गिवन ही सेकंड नहीं है कि पार्टिकल के दोनों लिए, का टाइम। अरे टाइम मतलब किसी पार्टिकल का कोई टाइम थोड़ी होता है, वो कौन सा टाइम है? टाइम ऑफ कोलिजन है ना, मतलब उतने टाइम के बाद जो सेकंड पार्टिकल है वो यहाँ पर आ गया है ना, वही है ना वो टाइम। इतने टाइम बाद वो सेकंड पार्टिकल यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, है ना। उतने टाइम के बाद फर्स्ट पार्टिकल वहां पे आया। सेकंड पार्टिकल ज्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। अबे क्या बात कर रहा है? सेम सेकंड पार्टिकल टाइम बोला है साले ना आया है पर। ना, तभी तो दोनों कोलाइड कर रहे हैं बे वहां पर। कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है कोई कोलिजन? सर आप ही सोचिए कि आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, आप एक बॉल गिरा है। अब वो बिल्डिंग के 3/4 पे दूसरे बॉल से टकराया, लेकिन आप नीचे वाले बॉल को बहुत जोर से फेंके थे, तो नीचे वाले को कम टाइम लगेगा कंपेयर टू ऊपर वाला, लेकिन मीट दोनों एक ही जगह ये वैसे करेंगे। ख्याल साले तेरे को ही आ सकते हैं, बता रहा हूँ मैं, समझा गया? ये अजीब अजीब ख्याल कि अब खुद ही आप सोचो कि नीचे वाले को, अबे क्या बोल रहा है यार तू, तो ऐसी बात बताने की कोशिश कर रहा है जैसे वो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। इसमें एक मिस्टेक होनी चाहिए, ठीक है क्या? और अगर वो तुम मिस्टेक ढूंढोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगी, है ना। अगेन वो इंटरनेट सॉल्यूशन वाला तो फिर खैर मैं क्या बोलूँ, फिर उसमें इंटरनेट से अगर फिर सॉल्यूशन अगर देखोगे तो फिर मामला फिर दूसरा ही है फिर। तो उसमें वैसा नहीं, ओरिजिनल दिमाग चलाने में मजा आती है, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, टाइम ऑफ कोलिजन तो दे रखा है, ठीक है। तो इसमें स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा सही है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा सही है, ठीक है। स्पीड उसकी यार ऐसी तो नहीं आनी चाहिए। चलो ग्राउंड फ्रेम में करके देखते हैं।
है कि नहीं? सर ग्राउंड फ्रेम में आ रहा है, मैंने ग्राउंड फ्रेम में किया है। अच्छा ठीक है, क्या किया बताओ मेरे को। वही ग्राउंड इक्वेशन ऑफ मोशन डाला है, बस उसमें आ रहा है। कैसा मतलब, ऊपर अपन ने जैसे v स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया, ठीक है। हाँ, वो जो हाइट्स थे वही सेम ही है, और वी हाँ वन यूज़ किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही था। वी हाँ वन इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वो आया यू ज़ीरो है, तो वी वन इज इक्वल टू माइनस जी टी। और वी टू का भी वैसे निकाला है, यू वन माइनस जी टी। एक मिनट, ग्राउंड फ्रेम में मैं कर लेता हूँ, तेरी बातें तो कैसे समझ में नहीं आ रही है। ये यहाँ पर v स्पीड से अगर वो चला, ठीक है, तो t टाइम के बाद कितनी, अच्छा एक मिनट, फर्स्ट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर तुम वो सवाल अगर सॉल्व करोगे तो उसमें, अच्छा ये चीज़ तो ठीक है भाई, ये तो इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है, h माइनस एच अपॉन एन इतनी दूरी कैसा वो ट्रैवल कर रहा है ऊपर की तरफ। इससे जो, इसमें जो पहली बात अपने को टाइम रखना है, और टाइम कितना रख देना अपने को, कितना आया था अपना, कितना आया था, 2h/g(n) ऐसा, ठीक है। हाँ ये तो ठीक है, इससे तो आंसर इससे भी ठीक आना चाहिए। अपने में एक्चुअल में कहीं मिस्टेक हो गई है, ये वाले में कंसेप्चुअल फ्लॉ होना चाहिए फिर, ठीक है। इसमें मिस्टेक क्या करोगे, इसमें मिस्टेक कैसी है, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एक्सलेरेशन नो डाउट उस पार्टिकल का, ओके 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 ओके। देखो यहाँ बहुत बड़ा फ्लॉ हुआ है, इसका भी मैं वीडियो बनाकर पुटअप करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या वो फ्लॉ तुम्हें पकड़ में आया है क्या? चलो मैं तुमको 30 सेकेंड्स देता हूँ, तुम इसमें फ्लॉ पकड़ के बताओ, इतना प्यारा फ्लॉ है तुम्हें मजा आ जाएगी, इतना प्यारा फ्लॉ है इस सॉल्यूशन में, मजा आ जाएगी। और तुम्हें अभी भी रिलेटिव के टर्म्स में ही करके दिखाता हूँ, अभी भी मैं तुमको रिलेटिव के टर्म्स में ही करके बताता हूँ, रिलेटिव के टर्म्स में बहुत ही आसानी से आएगा। इसके ऊपर एक रॉन्ग पुटअप कर देते हैं, ठीक है, ऐसा। और इसके आगे मैं एक नोट डाल के लिख देता हूँ, स्टार मार्क लगा के ऐसा, कि वेरी वेरी गुड फ्लॉ, ठीक है, वेरी वेरी गुड मिस्टेक इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है ना, ये इसके आगे मैं दो चार और क्रॉस लगा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि साला, ठीक है, इस मिस्टेक को तुम मतलब सही समझ बैठो किसी भी एंगल से, ऐसा ये गलत कर लेता हूँ, ठीक है ऐसा। ग्राउंड फ्रेम में इस तरीके से तो आंसर आ ही जाएगा, इसको मैं लेकिन हटा देता हूँ, मैं तो रिलेटिव ही करूंगा मस्त। ग्राउंड फ्रेम में तो कौन करे, वो तो रेगुलर काम है, ठीक है, अपन रिलेटिव ही करेंगे। मेरे को बताओ इसमें मिस्टेक क्या है, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, अब तो आता है ना रिलेटिव, एक एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को कैसे करते हैं। बताओ इसमें मिस्टेक क्या है, इसी डायग्राम के बेसिस पर मैंने इक्वेशंस लिखी है, बताओ इसमें मिस्टेक क्या है। इसमें मिस्टेक क्या है, बहुत प्यारे अब कंसेप्ट वी क्लियर हो जाएंगे इसमें तुम्हारे। हाँ बोलो। अब वी को यूनिफॉर्म मान लिए थे। लात खाएगा साले, कुछ भी बक रहा है बे, क्या मतलब होता है इस बात का, ये भी यूनिफॉर्म होता है, इससे अच्छा तो ये बोल दिया होता कि अभी आसमान नीला दिखाई दे रहा है, हैं? इसका क्या मतलब है, वी यूनिफॉर्म मान लिया था मतलब, साले कॉन्स्ट एक स्पीड ऊपर की तरफ है वो, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। अच्छा वैसा बोलना चाह रहा है, तो अबे तो एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका वी यूनिफॉर्म ही तो होगा, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल एक्सेलरेशन इज जीरो फॉर द सेकंड पार्टिकल। क्लियर है क्या? अबे इसको उलट के अगर उस पे चिपकाएगा, ये देख, इसको अगर उल्टेगा और इस पे चिपका देगा, क्या होगा, ऊपर जी नीचे जी, खत्म हो गया ना एक्सेलरेशन तो। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, एक्सेलरेशन तो खत्म हो गया उसका, ठीक है। हाँ और बोलो। ठीक है ना, इसमें और बोलो, 10 सेकंड और ले लो चलो, अगर मिस्टेक इसमें ढूंढ सके तो मजा आ जाएगी तुमको।
इससे एक चीज और प्रूफ होती है कि मैं रट्टा मार के, अब तुमको ऐसा तो नहीं लगता मैं एक्टिंग करके इसमें खुद ही अपना गलत किया हूँ और उसके बाद खुद ही अब एक्टिंग मार के बोलूंगा कि देखो मैं कहीं से छाप नहीं रहा हूँ करके, हैं? तुमको लगता है कि मैं इतना अच्छा एक्टर हो सकता हूँ करके, या कोई भी इतना अच्छा एक्टर हो सकता है? सवाल तुमने अभी दिया मेरे को रैंडम, समझेगा, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, उसमें एक आंसर गलत आया, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये एक्टिंग की कि देखो अब मैंने मिस्टेक भी ढूंढ ली अपनी। इतनी एक्टिंग की कोई हाई डिग्री कर सकता है क्या? वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो सवाल फर्स्ट अटेम्प्ट ही है ये मेरा, ठीक है, और उसमें एक बहुत ही प्यारी सी चीज सामने आती है, बहुत ही प्यारी सी चीज, तो वो मैं तुमको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से। एक्चुअल में जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो फ्रेम चेंज करने से वो तो चेंज नहीं हुआ, तुम्हें ये बात बताई गई है कि टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है, बट मैंने जो मीटिंग पॉइंट लिया वो ये, क्या क्या ये है क्या मीटिंग पॉइंट? जब पहला पार्टिकल स्टेशनरी हो गया है तो मीटिंग कहाँ पर होगी, अब बताओ, मीटिंग कहाँ पर होगी? मीटिंग टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर होगी। जब फर्स्ट पार्टिकल स्टेशनरी है तो कोलिजन कब होगा? जब ये पहला जो दूसरा पार्टिकल है जिसको नीचे से फेंका गया है वो जब तक ऊपर टॉप तक नहीं पहुंचता, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? जब फर्स्ट पार्टिकल स्टेशनरी हो गया है तो कोलिजन कब होगा? जब नीचे से फेंका गया पार्टिकल टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर पहुंच जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? जो मैं ये दूरी हाँ ले रहा सर। था, है ना, जो मैं ये हाँ दूरी सर। ले रहा था, क्या मीटिंग पॉइंट ये है क्या? मीटिंग पॉइंट ये नहीं। थोड़ी है बे। समझ में आ रही बात? ठीक है, मीटिंग हाँ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल इज नॉट दिस, ये थोड़ी है। मीटिंग पॉइंट क्या होगा फिर? ये होगा मीटिंग पॉइंट, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो करेक्ट डायग्राम वुड बी समथिंग लाइक दिस। और रिलेटिव से हमेशा सवाल तेज बनता है, ये बात हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है, ठीक है। ये एच है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल यहाँ है तुम्हारे पास विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। जब तुम डायग्राम अपना ठोकोगे, ठीक है, तो स्पीड उस पार्टिकल की, सेकंड वाले पार्टिकल की v है ऊपर की तरफ और उसका एक्सेलरेशन 0 है, ऐसा। टाइम कितना है अपने पास? टाइम है, टाइम फॉर कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन, वो चीज हम लोगों के पास है कितनी? 2gh अपॉन n, सॉरी 2g अपॉन कितना है, 2h अपॉन जी एन, इतना रहेगा टाइम ऑफ कोलिजन। क्लियर है क्या? अंडर रूट 2h बाई जी के जो डायमेंशन है वो टाइम वाले रहते हैं ना, खैर, क्लियर है बात? अच्छा, तो मीटिंग पॉइंट, कोलिजन पॉइंट इज दिस, ठीक है, दिस इज योर कोलिजन पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर कोलिजन पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर कोलिजन पॉइंट, ठीक है, ये चीज, ये अपना कोलिजन पॉइंट रहेगा, समझ गए? तो नाउ अब तो बहुत ही आसान है, ठीक है, द पार्टिकल, ठीक है, सेकंड वाला ट्रैवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है बा। तो क्या लगाओगे? स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है, बस हो गया खटा। v कितना आएगा? ये देख रहे हो, ये है पावर रिलेटिव मोशन की, समझ गए क्या? ये पावर है रिलेटिव मोशन की, ठीक है। अब इंटरनेट पे जरूरी नहीं है, इंटरनेट पे हो सकता है कि तुमको दे रखा हो ग्राउंड फ्रेम से करना है, क्वाड्रेटिक बना के, समझ गए क्या? रिलेटिव स्पीड से एनालिसिस बिकम्स ऑलमोस्ट, है ना, एनालिसिस इज एक्सपोनेंशियली इजियर, समझेगा ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट जी एन अपॉन 2h टाइम्स h, दिस बिकम्स व्हाट? अंडर रूट ऑफ 2 NGH, नहीं 2 तो नहीं रहेगा, 2 तो नीचे ही रहेगा, NGH बाय कितना हो गया? NGH बाय 2, इतना, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बात। रिलेटिव एनालिसिस से सवाल बिकम्स फार 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 इजियर, ठीक है। ग्राउंड एनालिसिस करोगे तकलीफ हमेशा ज्यादा हो रहेगी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है,
ये 100% ट्रू बात है हर केस में। रिलेटिव एनालिसिस तुम्हारा बहुत वक्त बचाएगा, ठीक है, पर थोड़ी सी सावधानी अपने को रखनी पड़ती है। ये पहला पार्टिकल तो स्टेशनरी हो गया ना, फर्स्ट पार्टिकल इज स्टेशनरी, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल इज स्टेशनरी। लो बोलो एक और रिलेटिव मोशन का एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल। कितना प्यारा एग्जांपल है ये भी, बढ़िया प्यारा एग्जांपल है। असल में मेरी एक जो मिस्टेक हुई बहुत ही क्लासिकल मिस्टेक हुई थी, बहुत ही क्लासिकल। अब एक्चुअल में सवाल सेट करने वाले पक्का से कैसा वो वाला ऑप्शन जरूर रखते हैं, ये वाला, समझेगा, ये वाला ऑप्शन जरूर रखेंगे वो साले दुष्ट लोग, समझेगा उसमें, क्योंकि वो लोग कैसा जब सवाल करते हैं, ठीक है क्या, तो उसके दो चार तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो एमसीक्यू में, पेपर भले एमसीक्यू रहता है लेकिन जो उसके ऑप्शंस आते हैं वो क्या ऑप्शंस ऐसी रैंडम रहते हैं क्या? नहीं। एक इंसान अगर एक गलत अप्रोच लेकर सवाल सॉल्व कर रहा है, दूसरा गलत अप्रोच लेकर, तीसरा गलत अप्रोच लेकर, ऐसा, तो तीन गलत अप्रोचेस से वो तीन आंसर्स एक्चुअल में पुटअप किए जाते हैं, ऐसा। ये अच्छे पेपर की एक निशानी होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये रूल हमेशा फॉलो हो, ठीक है क्या? उसमें हो सकता है कि फिर ऐसे भी नंबर्स तुमको दे दिए जाए, जैसे आंसर है 5 तो ऑप्शंस में डाल देगा 1 2 3 4 5, 1 2 ऐसा डाल देगा 2 3 4 5, ठीक है। पर 2 3 4 5 में ऐसा डालने में रिस्क क्या है? मान लेते उसने ऐसे आंसर्स के ऑप्शन डाल दिए, तो 2 3 4 हो सकता है एकदम ऑब्वियस कैसा दिख रहा हो कि ये तो 2 3 4 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ये सब में ऐसा रिस्क है। लेकिन सवाल बनाने वाले के लिए रिस्क कब कम हो जाएगा? जब उसने किसी गलत अप्रोच से सवाल को सॉल्व किया है, उससे कुछ आंसर आ रहा है, मान लेते हैं गलत अप्रोच से आंसर आ रहा है 100, तो दूसरी गलत अप्रोच से आंसर आ रहा है 10, तीसरी गलत अप्रोच से आंसर आ रहा है 50, और सही आंसर आता है सही अप्रोच से 5। तो ऐसे वेरिड ऑप्शंस जब तुम्हारे सामने रहे तो तुक्का लगाने में बहुत दिक्कत होती है कि भाई 10 लगाओगे कि 5 लगाओगे, 100 लगाओगे कि 50 लगाओगे, फिर बहुत दिक्कत आती है। और जो 100 नंबर है उसका एक खास सिग्निफिकेंस है, आंसर तो गलत है लेकिन 100 आया कैसा है, एक गलत अप्रोच को फॉलो करके आया है, ठीक है, तो ये अच्छे पेपर की निशानी होती है, ठीक है। एनीवेज इस एनालिसिस में अगर तुम्हें कुछ अगर बात अगर करनी है तो बताओ। मैं दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड पार्टिकल, बाय सेकंड पार्टिकल, ठीक है, फॉर कोलिजन, ठीक है बात ऐसा क्लियर है। दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड पार्टिकल फॉर कोलिजन, इतनी दूरी वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। कुछ और अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोले इसमें, ठीक है।